दोस्तों, गिफ्ट डीड के बारे में अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नया रूल्स जारी किया है और वो रूल ये है कि अगर आप पारिवारिक मित्रों के बीच में या किसी पारिवारिक रिश्तेदारी के बीच में अगर अपनी प्रॉपर्टी की गिफ्ट डीड बनवाते हैं तो उस गिफ्ट डीड पे आपको मात्र 5,000 रुपये के स्टाम्प लगाने पड़ेंगे और फिर उस पे स्टाम्प ड्यूटी और बाकी के खर्चे जोड़कर वो डीड रजिस्टर्ड करवाई जा सकेगी। इस वीडियो में दोस्तों हम ये जानेंगे कि पारिवारिक मेंबर्स में कौन कौन से लोग आते हैं जिनके लिए 5,000 रुपए की स्टाम्प शुल्क पर गिफ्ट डीड को बनाया जा सकेगा। साथ ही हम इसमें ये भी जानेंगे कि जो 5,000 के स्टाम्प लगने के बाद रजिस्ट्रेशन शुल्क होता है या स्टाम्प ड्यूटी लगती है, उसमें भी कोई छूट जारी की गई है या नहीं की गई है। साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि ये रूल किन किन संपत्तियों पे लागू नहीं है या किन किन रिलेशंस पे ये गिफ्ट डीड का नियम लागू नहीं होगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों अभी अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने और उसके स्टाम्प ड्यूटी यानी कि रजिस्ट्रेशन विभाग ने 3 अगस्त 2023 को एक नया आदेश निकाला था और उस रूल में ये बताया गया था कि किसी भी संपत्ति को आप अगर पारिवारिक संबंधों में गिफ्ट डीड करते हैं या किसी के नाम उस संपत्ति को गिफ्ट करते हैं तो उसकी जो गिफ्ट डीड बनती है उसमें एकमात्र 5,000 रुपए के स्टाम्प आपको लगेंगे और सिर्फ 5,000 के नाम मात्र स्टाम्प लगाने के बाद आप अपने पारिवारिक सदस्यों को गिफ्ट डीड जारी कर सकते हैं और उनको गिफ्ट डीड आप गिफ्ट में दे सकते हैं और उसको रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। तो दोस्तों हम आगे इस वीडियो में ये जानेंगे कि पारिवारिक सदस्यों में कौन कौन लोग आते हैं और किन के हक में किसी भी संपत्ति को गिफ्ट डीड करवाया जा सकता है। दोस्तों इस रूल में ये बताया गया है कि पारिवारिक सदस्यों में जिसके नाम से गिफ्ट डीड जारी की जा सकती है उसमें कोई भी पिता के नाम, माता के नाम, अपनी पत्नी के नाम, अपनी पुत्र वधू के नाम, अपने बेटे के नाम या अपने पौत्र के नाम, इसके साथ साथ सगा भाई, सगी बहन, सगे भांजे और इसके अलावा उस परिवार का कोई दामाद है तो उस दामाद के नाम भी इस गिफ्ट डीड को करवाया जा सकता है। इसके अलावा जो गिफ्ट डीड करना चाहता है उसकी अगर कोई पुत्री है या उसका कोई पुत्र है और उनके न होने पर उनके कोई बच्चे हैं यानी कि आपके पौत्र हैं या पौत्री हैं तो उनके नाम से भी आप गिफ्ट डीड को करवा सकते हैं। तो ये तमाम रिलेशन इनके पक्ष में गिफ्ट डीड को करवाया जा सकता है और किसी भी पारिवारिक समझौते के तहत अगर आप अपनी किसी भी संपत्ति को किसी पारिवारिक सदस्य को, जो कि मैंने आपको बताए, इन सभी सदस्यों के नाम से अगर आप गिफ्ट डीड करना चाहते हैं तो आपको मात्र 5,000 रुपए के स्टाम्प लगेंगे और उन 5,000 रुपए के स्टाम्प से आप उस गिफ्ट डीड को रजिस्टर्ड करवा सकेंगे। अब दोस्तों जो उत्तर प्रदेश सरकार के रजिस्ट्रेशन विभाग ने जो अधिसूचना जारी की है उस अधिसूचना के तहत कौन कौन अधिसूचना के तहत पात्र नहीं है यानी कि किन रिलेशन में ये 5,000 रुपए की जो स्टाम्प सीमा तय की गई है वो लागू नहीं होगी, यानी कि किन रिलेशन पे ये लागू नहीं होगी। तो वो किन पे लागू नहीं होगा मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ क्योंकि मेरे पास ये अधिसूचना का पूरा ड्राफ्टिंग है और PDF फाइल है। इसमें लिखा है, यदि दान विलय के लेखक द्वारा प्राप्त कोई संपत्ति रजिस्ट्रेशन के दिनांक से 5 वर्ष की समय अवधि के भीतर प्राप्तकर्ता द्वारा उपहार में दी जा रही है तो उक्त संपत्ति का दान इस अधिसूचना के अधीन आच्छादित नहीं होगा। इसमें जो स्पष्ट किया गया है वो ये किया गया है कि मान लीजिए आपने 5,000 रुपए के स्टाम्प की शुल्क सीमा का आपने फायदा उठाया है और आपने अपने नाम से इस गिफ्ट डीड को प्राप्त किया है और रजिस्टर्ड करवाया है। तो जिसके नाम से वो गिफ्ट डीड जारी हुई है, जिसके नाम से उस गिफ्ट डीड को रजिस्टर्ड करवाया गया है, वो व्यक्ति उस गिफ्ट डीड को 5 साल की अवधि तक वापस से किसी को गिफ्ट नहीं कर पाएगा। सामान्य गिफ्ट डीड जब एक बार किसी को गिफ्ट कर दी जाती है तो वो आजीवन उसमें लीगल तरीके से लागू रहती है, लेकिन इसमें 5,000 की स्टाम्प सीमा है, उसमें आप 5 साल की अवधि तक इस गिफ्ट डीड को किसी और को गिफ्ट नहीं कर पाएंगे। और मान लीजिए कि आपने 5 साल की समय सीमा में आप इस प्रॉपर्टी को किसी अन्य को गिफ्ट करना चाहते हैं तो फिर आपको ये 5,000 रुपए के स्टाम्प की सीमा लागू नहीं होगी और उसमें सामान्य गिफ्ट डीड के जो नियम हैं या जो शर्तें हैं वो उसमें लागू होगी और आप इस अधिसूचना के दायरे से बाहर हो जाएंगे। अच्छा, इसमें जो रिश्ते बताए गए हैं या जो रिलेशन बताए गए हैं उन्हीं को ये गिफ्ट डीड की जाएगी, वही इस अधिसूचना के अंतर्गत आएंगे। आप किसी कंपनी को या किसी कमर्शियल यूज के लिए या किसी ट्रस्ट और संस्था को ये गिफ्ट डीड नहीं कर पाएंगे, यानी कि ये इस अधिसूचना के दायरे में नहीं आएंगे। इसमें कहने का सीधा सीधा तात्पर्य दोस्तों ये है कि ये गिफ्ट डीड
जिन संबंधों को बताया गया है उन्हीं संबंधों को की जा सकेगी और किसी भी संस्था या किसी भी व्यवसायिक यूज के लिए इसको गिफ्ट डीड नहीं किया जा सकेगा। इसके अलावा दोस्तों इस अधिसूचना में ये भी क्लियर किया गया है कि किसी भी पारिवारिक कृषि भूमि या आवासीय भूमि का ही गिफ्ट डीड में आप किसी को गिफ्ट कर सकेंगे और उसकी गिफ्ट डीड इस अधिसूचना के तहत करवा सकेंगे। इसमें किसी भी कमर्शियल भूमि, कोई औद्योगिक भूमि या किसी संस्था की भूमि है तो इस प्रकार की भूमि को आप गिफ्ट डीड नहीं कर सकते हैं। तो इसका दोस्तों सीधा सीधा क्लियर मतलब यह है कि इस अधिसूचना के तहत आप कृषि और आवासीय भूमि को गिफ्ट डीड कर पाएंगे। किसी भी कमर्शियल भूमि या किसी संस्था की भूमि, कोई ऐसी संपत्ति है जिसका कमर्शियल या व्यावसायिक इस्तेमाल हो रहा हो तो वो इस अधिसूचना के दायरे में नहीं आएंगे और इसका आप गिफ्ट डीड नहीं बनवा पाएंगे। अब दोस्तों मेन बिंदु पे आते हैं कि 5,000 रुपये के स्टाम्प का जो समय सीमा इस अधिसूचना में तय की गई है तो इसमें स्टाम्प ड्यूटी पे भी छूट है या जो रजिस्ट्रेशन शुल्क है उसमें भी छूट है या नहीं है। तो इसमें इस अधिसूचना में इस तरह का कोई भी उल्लेख नहीं किया गया है कि उसमें स्टाम्प ड्यूटी कितनी लगेगी या रजिस्ट्रेशन शुल्क कितना लगेगा। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी छूट नहीं दी गई है। जो पूर्ववत गिफ्ट डीड में रजिस्ट्रेशन शुल्क और स्टाम्प ड्यूटी लगती आई है, यानी कि जिस वैल्यू पे आप उसको गिफ्ट डीड में शो कर रहे हैं उस वैल्यू का 1% अभी तक लगता आया है, तो वो 1% ही इसमें अब भी लगेगा और उस पे रजिस्ट्रेशन चार्ज भी लागू होंगे। तो इस वीडियो में ये क्लियर हो गया कि केवल स्टाम्प जो खरीदे जाएंगे, स्टाम्प ड्यूटी जो वैल्यू लगेगी वो सिर्फ 5,000 के मूल्यों पे आप गिफ्ट डीड कर सकते हैं और उस पे स्टाम्प ड्यूटी पूर्ववत की तरह 1% लगेगी और रजिस्ट्रेशन शुल्क भी जो पहले लगता आया है वही लगेगा। दोस्तों मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस अधिसूचना का जो भी ड्राफ्ट है, जो PDF है, उसकी लिंक डाल दूंगा। वहां जाकर इसको आसानी से रीड कर सकते हैं और इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये वीडियो उस अधिसूचना के अंतर्गत और उससे रिलेटेड पॉइंट्स पे बनाया गया है और उससे जानकारी लेकर बनाया गया है। मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वो लिंक मिल जाएगी, उसको आप अच्छी तरह से डाउनलोड करके रीड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों हमने उत्तर प्रदेश सरकार की एक अधिसूचना के तहत 5,000 रुपये के न्यूनतम मूल्य के स्टाम्प पे गिफ्ट डीड को किया जाता है उसके बारे में जानकारी प्राप्त की और उसमें किस पारिवारिक सदस्यों के नाम हम गिफ्ट डीड कर सकते हैं, किन सदस्यों के नाम हम गिफ्ट डीड को संपादित नहीं कर सकते और इसमें क्या क्या रूल्स हैं, क्या क्या स्टाम्प ड्यूटी लगेगी, इसके बारे में हमने संपूर्ण जानकारी प्राप्त की। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसको एक लाइक करके जाइए। हमारे चैनल स्टार रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन भी जरूर दबाइए ताकि इसी तरह की काम की वीडियो आपको मिलती रहे, उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ताकि इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियो आपको देखने को मिलते रहे। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।